बीते दिन शासकीय कर्मचारी मनोज श्रीवास्तव द्वारा पूर्व विधायक पर जान से मारने की धमकी सहित विभिन्न आरोप लगाए गए थे। बताया गया था कि उनके द्वारा जमीन खरीदी गई है, उसे पूर्व विधायक द्वारा कब्जा नहीं करने दिया जा रहा और धमकी भी दी जा रही है। ये मामला काफी चर्चा का विषय बना रहा, जिसके बाद आज टीकमगढ़ के पूर्व विधायक राकेश गिरी एसपी ऑफिस पहुंचे, जहां उन्हें जिस महिला की जमीन पर कब्जा करने की बात चल रही थी उसके परिजनों के साथ ज्ञापन सौंपा और उसमें बताया गया कि महिला की जमीन पर जबरन कब्जा किया जा रहा है, जबकि उनके मनोज श्रीवास्तव द्वारा फर्जी तरीके से शासकीय पट्टे की जमीन खरीदी और अब महिला की जमीन पर कब्जा करने जा रहे हैं। इसकी जानकारी जब उनके पास पहुंची तब वो मामले की जानकारी लेने देहात थाना पहुंचे, जहां मनोज श्रीवास्तव थाना प्रभारी के पास बैठे थे और चर्चाएं कर रहे थे। वहीं महिलाओं को अंदर बिठा रखा था, जहां उनके साथ मारपीट भी की गई थी, ऐसा महिला के द्वारा आरोप लगाया गया है। साथ ही बताया गया कि एक शासकीय कर्मचारी द्वारा लोगों से अभद्रता की जाती है, जिसका ऑडियो भी उनके द्वारा दिया गया। ये भी बताया गया कि शासकीय कर्मचारी महिला की जमीन पर जबरन कब्जा करना चाह रहा है। इनके साथ उनके द्वारा एक ठेकेदार पर भी आरोप लगाए गए हैं कि उस ठेकेदार के कहने पर यह काम हो रहा है। इस दौरान टीकमगढ़ के पूर्व विधायक काफी बौखलाए हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि उनकी छवि को धूमिल करने के लिए षड्यंत्र किए जा रहे हैं, जबकि उनके द्वारा तो उक्त महिला की मदद की जा रही थी और शासकीय कर्मचारी द्वारा उन पर मिथ्या आरोप लगाए जा रहे हैं। पूर्व विधायक ने कहा कि वो गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें कुछ माफिया मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक सटोरियों का दलाल मेरे खिलाफ निरंतर साजिश कर रहा है और झूठी खबरें भी चला रहा है और मेरी छवि खराब कर रहा है। टीकमगढ़ स्वास्थ्य विभाग में मनोज श्रीवास्तव जो एमपीडब्ल्यू हैं, उनकी पोस्टिंग ग्राम शिवरी में है, लेकिन वो अपने राजनीतिक प्रभाव से रानीपुरा में अटैचमेंट कराए हुए हैं, जबकि रानीपुरा में पद भी नहीं है, उसके बावजूद भी वो यहाँ अटैचमेंट कराए हुए हैं। और मनोज श्रीवास्तव हमेशा विवादों में रहने वाले व्यक्ति हैं और मनोज श्रीवास्तव के द्वारा एक वंशकार की जमीन ग्राम पंचायत श्रीनगर में खरीदी गई है, लेकिन वो जमीन शासकीय पट्टे की है। शासकीय पट्टे की जमीन खरीदने के पहले कलेक्टर से अनुमति लेना पड़ती है, लेकिन मनोज श्रीवास्तव द्वारा अपनी पत्नी के नाम वह जमीन खरीदी गई है। कलेक्टर टीकमगढ़ से उसकी अनुमति नहीं ली गई है और उसके बाद शासन से भी वो शासकीय कर्मचारी हैं, तो जमीन क्रय करने के पहले विभाग से अनुमति ली जाती है, तो उन्हें विभाग से अनुमति नहीं ली। शासकीय पट्टे जमीन खरीदी है, उसकी भी अनुमति नहीं ली और उसके बाद वो जमीन पठार पे थी, तो उसका उन्होंने गलत तरीके बगैर सूचना दिए तरमीम कराई। तरमीम के बाद उनको कुछ पता नहीं, सीमांकन कराया और जहाँ ये लोग खेती करते हैं वहाँ वो कब्जा करने पहुँच गए। 3 बार लगातार पहुँचे, वहाँ जितने हरी भरी वृक्ष थे वो हरी वृक्ष उन्होंने हरी भरी वृक्ष काटे। उन्होंने पेड़ काटने से मना किया तो इनके साथ अभद्रता की, इनके साथ गाली गलौज की, जिसकी रिपोर्ट डालने के लिए थाने टीकमगढ़ में भी आई। और अभी हाल ही की 2 दिन पहले की घटना है, जब वो वहाँ ज़मीन पे पहुँचे तो इन लोगों ने मना किया, तो वो यहाँ कोतवाली में रिपोर्ट डालने के लिए आए, लेकिन उनका कहीं ना कहीं थाने में मैनेजमेंट था। मैंने एसपी टीकमगढ़ को आवेदन दिया है, उनके 2 मोबाइल नंबर दिए हैं, इनकी कॉल डिटेल निकाल के जाँच कराई जाए कि 1 हफ्ते से किन के संपर्क में है और किसके माध्यम से ये घटना को अंजाम दिया जा रहा है। इन महिलाओं को भी वहाँ पुलिस के द्वारा बुलवाया गया, अंदर जाकर इनकी मारपीट की गई है मनोज श्रीवास्तव जी के सारे पर। उसके बाद ये जैसे तैसे थाने से छूट के आके मेरे पास घर आई, मैंने टीआई साहब से संपर्क किया, टीआई साहब बोले एफआईआर उसमें हो गई है। मुझे मामला संदेहास्पद लगा, मैं इन लोगों को लेकर सीधे थाने पहुंचा, तो मैंने देखा कि टीआई साहब के बगल में मनोज श्रीवास्तव बैठे। मैंने मनोज श्रीवास्तव को जैसे देखा, मैं समझ गया कि वही व्यक्ति है कि अभी 181 कटवाने के लिए एक हरिजन समाज के व्यक्ति को असभ्य भाषा का इन्होंने उपयोग किया। उसका भी आवेदन पुलिस अधीक्षक महोदय टीकमगढ़ को भी हाल कैलाश प्रजापति द्वारा दिया गया है। कैलाश प्रजापति के यहाँ भी 2 साल से 2 डिलीवरी हुई है, लेकिन 2 साल से वो निरंतर पैसों के लिए भटक रहे हैं और प्रसूति सहायता लेने के लिए उन्होंने 181 पर शिकायत दर्ज कराई, जिसके लिए मनोज श्रीवास्तव जी द्वारा धमकाया गया, जिसकी ऑडियो क्लिप मैं आपको अभी दूंगा, जिसमें हमारे प्रदेश के जननायक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की मंशा है कि समाज की जो अंतिम छोर पर व्यक्ति खड़ा है, शासन की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचे। यदि किसी व्यक्ति को माननीय मुख्यमंत्री की योजना में लाभ लेने में दिक्कत आती है तो 181 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, लेकिन माननीय मोहन यादव जी की मंशा पर पानी फेरने का काम मनोज श्रीवास्तव जी द्वारा किया गया है। 181 लगाने वाले को 2 साल से प्रसूति सहायता का पैसा नहीं मिला है, फोन पे धमका रहे हैं कि अपनी कटवाओ, नहीं तो तुम्हें पुलिस से डंडे पड़वाएंगे। और प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे आदर्श हैं, जिनका नाम वो किस प्रकार उपयोग कर रहे हैं ये भी आप ऑडियो में सुनेंगे। तो मैं मनोज श्रीवास्तव को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, वो कान खोल के सुन लें कि सरकार की योजनाओं में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। मुख्यमंत्री की मंशा है कि हर गरीब को उसका हक मिलना चाहिए, इसलिए हर गरीब का हक अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचे। इसलिए आज हम
इन गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए आया है। मुझे इस बात का दुख है कि किसी गरीब महिला की जमीन पर मनोज श्रीवास्तव बिना अनुमति के शासकीय जमीन खरीद कर कब्जा करने पहुंचते हैं, और गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए यदि हम थाने पहुंच जाते हैं, फिर भी बजरी आ रही है। पूरे मुरम का अवैध उत्खनन हो रहा है 1 साल से, लेकिन उस सटोरियों के दलाल को ये कहीं खबर नजर नहीं देती, खबर नजर नहीं आती। केवल राकेश गिरी के खिलाफ झूठे षड्यंत्र बनाकर ये खबर छपवाने का काम करते हैं। तो जनता को बताने आया हूँ। कौन सा पत्रकार है जो साल भर से आपके विरोध में ही खबर छापता आया था? क्या वो आप पत्रकार सबको है? पता है वो पत्रकार नहीं है, वो सटोरियों का दलाल है, सट्टा खिलाने का काम करता है, और केवल इतनी महिमा मंडन करके खुद इस समय हमारे साथ घूमते थे, लेकिन हमने उनका साथ देना बंद कर दिया है कि हम गलत काम का हम साथ नहीं देते हैं। हम दोनों ने दबाव बनाया कि आप सटोरियों की, जुआड़ियों की और लोगों की मदद करें, गलत काम में हमारा सहयोग करें। मैंने सहयोग बंद कर दिया, आर्थिक लाभ देना बंद कर दिया उस सटोरियों के दलाल को। इसलिए सटोरियों के दलाल जो उनको आर्थिक लाभ पहुंचाते उनके माध्यम से मुझे बदनाम करने के लिए झूठी और भ्रामक खबरें छापते हैं। और आज जो कल उन्होंने झूठी भ्रामक खबर छापी है उसकी सत्यता बताने के लिए हम आपके बीच में आए हैं। हमारे कैलाश भाई जिनके साथ घटना हुई है वो है आपको बताएंगे, और मैं आप जिसको रिकॉर्ड भी कर लें, ऑडियो में उनके द्वारा बोला गया है वो भी हम आपको। क्या आप ऐसे व्यक्ति की लिखित शिकायत करेंगे क्या? लिखित शिकायत मैंने दी है और उसकी कॉपी भी हम आपको दे रहे हैं। दोनों महिलाओं द्वारा लिखित शिकायत की गई है और कैलाश के द्वारा भी शिकायत की गई है। तो देखिए जिसमें